हूँ कि डिजिटल होने के वजह से आज ये बिज़नेस इतनी तेज़ी से ग्रोथ किया कि लोग बहुत ज़्यादा इनकम किया और जो इसका मालिक है, वह आज बेहतर है। यानी इसको दिखाने का मतलब एक ही है कि हमें डिजिटल क्रांति का कितना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं वर्क फ्रॉम होम। अब वर्क फ्रॉम होम के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँ, ये वर्क फ्रॉम होम आज घर पे रह के लोगों ने आज बड़े-बड़े ड्रीम्स को पूरा किया। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि आप बाहर जाइएगा, कमाइएगा तब जाके आपको इनकम मिलेगी। लेकिन आज लोग घर से ही रह के बड़ा-बड़ा सपना पूरा किया है और वही चीज़ें हम सभी लोगों को समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट आगे है हमारा ज़ूम। जिस मीटिंग को जिस यानी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है ना, वो ज़ूम है। इस ज़ूम में अदर कंट्री के भी लोग हैं, नेपाल से हो गए या फिर अदर बड़े सारे लोग अलग-अलग जगह से हैं, लेकिन आज चीज़ें आसान हुआ या नहीं हुआ? इसमें तो थोड़ा-सा हम समझते हैं, यानी कि अगर कहीं अदर कंट्री में चाहे कहीं भी हम काम कर रहे हैं और वहाँ पे अगर हमारा ज़ूम अवेलेबल है, हम घर आ गए हैं और अगर ज़ूम उस समय अवेलेबल नहीं होता था, तो हम क्या करेंगे, हमें जाना पड़ेगा वहाँ पे मीटिंग करने के लिए। लेकिन जब से ये ज़ूम आया है, हम सभी लोगों के बीच में सब चीज़ों को आसान करके रखा है, क्योंकि हम तुरंत आएँ और अपने जो कलीग है, अपने जो वर्कर है, तुरंत हम ज़ूम पे बुला के मीटिंग कर ली है, हमें जाने की ज़रूरत नहीं है और हमारा काम भी हो गया। यानी जब से ये डिजिटल क्रांति आया है, चीज़ों को आसान किया है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं यूट्यूब के बारे में। जी हाँ, गूगल से अगर ज़्यादा यूज़ होने वाला अगर कोई चीज़ है और तो हमारा यूट्यूब है। यूट्यूब है और आज यूट्यूब का अपना कुछ भी नहीं है, कुछ भी कंटेंट नहीं है, लेकिन लोग सिर्फ़ इसको आज कितना ज़्यादा का बिज़नेस देते हैं। लेकिन आज सुबह हमारा ये होता है यूट्यूब से, शाम होता है तो यूट्यूब से। लोग सुबह उठते हैं तो सबसे पहले गीत सुन के हर चीज़ सुनते हैं और शाम होता है तो लोग शाम को सोकर यानी सुनते हुए सोते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हमारे बीच में टेक्नोलॉज़ी आया, हमें पता नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे हम लोगों ने टेक्नोलॉज़ी को यूज़ किया और आज देखिए धीरे-धीरे हम सब लोग टेक्नोलॉज़ी पे जा रहे हैं। तो जब हम सुबह से लेकर शाम तक हम व्हाट्सएप ऑनलाइन कर सकते हैं, हम हर चीज़ ऑनलाइन कर सकते हैं, तो हमें डिजिटल क्रांति, डिजिटल रिवॉल्यूशन को समझना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट हम आगे चलेंगे कि आखिर डिजिटल रिवॉल्यूशन तो आया तो है, लेकिन डिजिटल रिवॉल्यूशन में हमें चाहिए क्या? उससे पहले हम आगे वाला पॉइंट चलते हैं सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ इस चीज़ को समझते हैं। यानी सबसे पहले हम सभी लोगों के बीच में आया था बटर, अब बटर से आया गोल्ड यानी कोई भी सामान को हम लेना-देना होता था उस समय पहले, तो हम क्या करते थे, हम बटर दिए यानी दूध, दूध से आदान-प्रदान किए, आदान-प्रदान हुआ। नेक्स्ट आया गोल्ड कॉइन, अब जैसे हम सभी लोगों के बीच में आया गोल्ड कॉइन, हम क्या किए कि कोई भी इंसान काम किया था, हम उसको गोल्ड कॉइन दिया जाता था। लेकिन जस्ट बदलाव आया, समय बदला, आया हम सभी लोगों के बीच में मेटल कॉइन। अब मेटल कॉइन जब हम सभी लोगों के बीच में आया, जैसे 1 पैसे, 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, हम सभी लोग उसको यूज़ किए। धातु के सिक्के, चमड़े के सिक्के, बड़े सारा चीज़ें हम सभी लोगों के बीच में आया। नो डाउट हम ही सब लोगों ने मिलकर एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट किसी ने बोला कि अब इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि 1 पैसे, 2 पैसे, 3 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए से नहीं होगा। हमें अगर ज़्यादा मात्रा में अगर पैसे भेजना है, तो बहुत समस्या हो जाता था। अब इस चीज़ों को आसान करते हैं, अब लेकर आते हैं पेपर मनी। अब पेपर मनी भी आया, तो कुछ हद तक बेहतर रहा। क्योंकि नोट आया हम सब लोगों के बीच में और जहाँ पे सिक्के का काम चलता था वहां से नोट से होना शुरू हो गया। लेकिन उसमें भी के चलावे अलग है। जैसे हमें और भी कहीं पैसे भेजने हैं, मालूम चला कि हमें बैंक जाना पड़ेगा। अब बैंक हम गए हैं, मालूम चला कि हमारा बैंक जैसे ही गए वहां पे हमारा टाइम आया कि चलो हमें मिलने वाला है, मालूम चला कि उस बैंक का लिंक खत्म, फेल। अब उस ना हम पैसे निकाल पाए, ना डाल पाए। फिर किसी ने बोला कि अब बैंक जाने का भी सिस्टम खत्म। बड़े सारे लोग आज बैंक जाना भी छोड़ दिए हैं। अब हमारे बीच में आया क्या चीज़? प्लास्टिक कार्ड। अब प्लास्टिक कार्ड आया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ग्रीन कार्ड। हम लोगों ने एक्सेप्ट किया और हमें बैंक जाना ना पड़ा। उसमें से हम खुद भी हैं, लगभग 2020 के हमने बैंक गया, लेकिन अभी तक बैंक नहीं गए। आज भी काम चल रहा है। तो चीज़ें आसान हुआ या नहीं? हम लोगों ने एक्सेप्ट किया एटीएम को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, बेहतर रहा। और जस्ट उसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक मनी। अब बड़े सारे लोग एटीएम भी जाना छोड़ रहे हैं, क्योंकि नहीं हमें अब क्या करना है और आराम चाहिए। और आराम के लिए हम क्या किए? यूपीआई यूज़ किए, पे फ़ोन, पेटीएम, गूगल पे हम सभी लोगों ने मिलकर एक्सेप्ट किया। आज हमें धनिया पत्ता भी लेना जाना होता है ना, तो हम क्या करते हैं? फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे हम यूज़ करते हैं।
हमें एटीएम से पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारा क्यूआर कोड बेहतर हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ें आया है हम सभी लोगों के बीच में, तो हमने एक्सेप्ट किया या नहीं किया? हमें पता है कि हमने किया। जैसे कि अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट किए हैं ना, तो अगर हम कहें कि अब हमारे बीच में इलेक्ट्रॉनिक मनी को हटाकर भले इलेक्ट्रॉनिक मनी से बेहतर हम लोगों के बीच में क्रिप्टो करेंसी आया है। अब क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना हमें ज़रूरी नहीं मजबूरी है, क्योंकि हमें बदलाव ज़रूरी है। अब नोकिया मोबाइल अपने आप को नहीं बदला, मार्केट में आज क्या है? नहीं है। अपने आप को बहुत मजबूत मानता था, फर्स्ट मूवर था, लेकिन उससे ज़्यादा बेस्ट आ गया फास्ट मूवर। अब फास्ट मूवर में आ गया, कम रेट में हाई क्वालिटी का बेस्ट चीज़ें मिलने लगा। आज देखिए, आज कम समय में आज अपने आप को परचम लहरा रहा है, नोकिया तक का नामो-निशान नहीं है, खत्म। एचएमटी वॉच, एम्बेसडर कार, बड़े सारे चीज़ें जो थी, आज हमारे मार्केट में बहुत पहले से चलते आ रहा था, समय के अनुसार से अपने आप को नहीं बदला, मार्केट में नहीं है। लेकिन मैं कहूँ कि अब हम सभी लोगों को क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। आइए क्रिप्टो करेंसी के बारे में आगे समझेंगे, लेकिन इवोल्यूशन ऑफ मनी हम सभी लोगों ने समझ गया कि बदलाव क्यों ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हैं, तो हमें थोड़ा-सा म अपने मानसिक को बदलाव की ओर लेकर जाना है कि क्या चीज़ें आसान हो सकता है। हम घर बैठे हम एक बहुत बड़ा बिज़नेस कर सकते हैं, जी हाँ, आगे आगे कर सकते हैं। जिस टेक्नोलॉजी के बारे में समझने के लिए आए हैं, पेशेंस बना के रखेंगे, बहुत बड़ी चीज़ें आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है सीबीडीसी। जी हाँ, अब देखिए ज़रा-सा थोड़ा-सा क्रिप्टो करेंसी के बेस पे हम चलते हैं। यानी क्रिप्टो करेंसी में क्या, अब सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो सेंट्रल बैंक है, अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है जिसका नाम है सीबीडीसी। बड़े-बड़े बैंकों ने अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया। वित्त वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, उनका कहना है कि क्रिप्टो फ्रेमवर्क यानी जो क्रिप्टो करेंसी चल रहा है ना, एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाया जाए और ग्लोबल फ्रेमवर्क के तहत से ही इस चीज़ों को लेकर चला जाएगा। आज आज हुआ, तो ये सारा चीज़ें हैं, इस वजह से हमें आगे चलना है। नेक्स्ट हमारा आगे पॉइंट है डिजिटल रिवॉल्यूशन। यानी हमने देखा यूट्यूब आया, हमने देखा पेटीएम आया, हमने देखा कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट अपने आप को परचम लहराया। अब डिजिटल रिवॉल्यूशन में तो हमने देख लिया कि वो सारा चीज़ आया, अपने आप में बेहतर रहा, लेकिन अब डिजिटल रिवॉल्यूशन में आएगा क्या? मैं आपको बता दूं, अब डिजिटल रिवॉल्यूशन में मेटाफोर्स है। जी हाँ, जिस कंसेप्ट के बारे में आप किसी नियर डियर के माध्यम से इस जगह पे आए हैं, अपने दोस्त रिलेशन के माध्यम से इस जगह पे आए हैं, ये उसी का नाम है मेटाफोर्स। मेटाफोर्स आज के डेट में डिजिटल रिवॉल्यूशन है बहुत बड़ा। इस चीज पे समझते हैं आगे। आगे हमारा है व्हाट इज मेटाफोर्स, यानी मेटाफोर्स है क्या? व्हाट इज मेटाफोर्स? सबसे पहले, मेटाफोर्स इज डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम व्हिच इज डेवलप ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यानी मेटाफोर्स क्या है? एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम है जो कि डेवलप किया गया है ब्लॉकचेन पे। अब आपके सामने दो चीजें समझने को आया है, डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन। आगे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, इससे पहले आगे थोड़ा सा समझेंगे कि मेटाफोर्स जो है रनिंग 100 कंट्री से ज्यादा, यानी 100 से ज्यादा कंट्री में यह चल रहा है। और अभी तक का देखा जाए तो लगभग 16 लाख, सवा 16 लाख से ज्यादा लोग ज्वाइन हैं। और इसमें पार्टिसिपेट लोगों ने मिलकर कितना इनकम किया है? लगभग 160 करोड़ डॉलर से ज्यादा का अर्निंग किए हैं। जरा सोच कर देखिए, 160 करोड़ डॉलर को इंडियन रुपीज में लेते हैं तो कितना इनकम हुआ? मात्र 16 लाख लोगों ने मिलकर कमाए हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इसके जो क्रिएटर हैं, इनके जो क्रिएटर हैं, इनके बारे में भी समझेंगे। अब लॉन्चिंग इसका कब हुआ है? इसका लॉन्चिंग 28 जून 2022 को, यानी 28 जून 2022 को इसका लॉन्चिंग डेट है। इसका क्रिएटर मिस्टर लाडो खर्निकम, जो कि रसिया के रहने वाले हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जैसे सॉफ्टवेयर जैसे कंपनी की, जिसका फोटो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ब्लॉकचेन के बारे में समझते हैं। व्हाट इज ब्लॉकचेन? यानी जो ब्लॉकचेन है, ये ब्लॉकचेन है क्या? इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। ब्लॉकचेन एक डिजिटल डेटाबेस और लेजर है। जैसे कि हमें यूज़ कहाँ करना है इसको, बड़े सारे लोग खाता बही जानते होंगे। सर खाता बही जिस तरह से हम यूज़ करते हैं उसी तरह से हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ हम कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है? जैसे हमने ये जाना है कि 1980 में जब कंप्यूटर आया था, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि 100 लोगों का काम अकेले कंप्यूटर करेगा तो 100 लोग बेरोज़गार हो जाएँगे। लेकिन नहीं सर, ऐसा नहीं था। आज हमें समझ में आ रहा है कि अगर कंप्यूटर नहीं रहता तो हमारी जो इंडिया है ना और पीछे हो जाता।
लेकिन मैं कहूँ कि अब डिजिटल रिवॉल्यूशन में अब चीज़ें क्या है, ब्लॉकचेन है। अब ब्लॉकचेन का काम है कि 100 नहीं, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, करोड़ों अरबों कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करके एक टेक्नोलॉजी रखेगा जिसका नाम है ब्लॉकचेन। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। जी हाँ, ब्लॉकचेन बहुत बड़ी है, बहुत सेफ एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी माना जाता है। इसमें कोई भी चीज़ अगर आप एक बार सेव कर सकते हैं ना, तो कोई व्यक्ति इसको डिलीट नहीं कर सकता है कभी भी। आपके सामने तो कभी करप्शन होगा ही नहीं। नेक्स्ट मैं आगे चलूँ, आगे हमारा है बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को क्या-क्या बेनिफिट है, इसको चीज़ को समझते हैं। वर्ल्ड सेफ टेक्नोलॉजी, यानी वर्ल्ड का सबसे सेफ टेक्नोलॉजी माना जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, इसको कोई भी छेड़छाड़ कुछ भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है 100% ट्रांसपेरेंट, और ये जो टेक्नोलॉजी है 100% ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, हर इंसान को दिखता है। पारदर्शी है, कुछ भी छुपा नहीं है इस टेक्नोलॉजी से। तो ये ट्रांसपेरेंट होता है 100%। नेक्स्ट है नो हैकेबल। जी हाँ, आप सही सुने, नो हैकेबल, ये कभी हैक नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति इसको कभी भी हैक नहीं कर सकता है। अगर हैक करेगा ना, तो 100 नहीं, करोड़ों खरबों कंप्यूटर जहाँ पे ये चल रहा है ना, ब्लॉकचेन चल रहा है, उसको एक साथ एक दूसरे से रख के एक जगह पे उसको हैक करना होगा, जो कि ये कभी पॉसिबल नहीं है। और मैं बता दूं कि ये नो हैकेबल कभी हैक नहीं होगा, और इसको एक लोग हैक करने की कोशिश करेगा ना, तुरंत यूजर को पता चल जाता है। इस वजह से कभी ये हैक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है नेवर स्टॉप। जी हाँ, आप सही सुने, ये कभी टेक्नोलॉजी बंद नहीं हो सकता है। अब बड़े सारे लोगों के मन में क्वेश्चन चलता होगा, ये बंद नहीं होगा, क्या रीजन है बंद नहीं होगा? मैं आपको बताता हूँ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंटरनेट की एनर्जी से तैयार किया हुआ बहुत बड़ा क्या है, डिवाइस समझ लीजिए। क्योंकि इंटरनेट की एनर्जी पे ये डिपेंड करता है। अब इंटरनेट की एनर्जी 2G था, तो कम था, धीरे-धीरे एनर्जी बढ़ा, ब्लॉकचेन धीरे-धीरे 2G से 3G आया, हमने एक्सेप्ट किया 4G, हमने एक्सेप्ट किया 5G आया। यानी इंटरनेट की एनर्जी दिन प्रतिदिन और बढ़ते जा रहा है। अब जितनी ये इंटरनेट की एनर्जी बढ़ेगा, उतना ही ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बढ़ेगा। अब आप हमें बताइए कि क्या ये इंटरनेट बंद हो सकता है क्या? सर, अगर 1 मिनट के लिए इंटरनेट बंद किया जाए ना, तो अरबों नहीं, खरबों-खरबों, मैं जितना भी कहूँ ना, कम पड़ जाएगा। उतना पैसे का लॉसेस है पूरे वर्ल्ड में। तो ये कभी बंद नहीं हो सकता है। तो ये नेवर स्टॉप, ये जब इंटरनेट नहीं बंद होगा ना, तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं बंद होगा। नेक्स्ट है सिक्योर डेटा। हाँ, ये सिक्योर डेटा माना जाता है बिल्कुल ही। नेक्स्ट है, आगे हम चलते हैं। जैसे कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में आपको अंतर दिखता होगा। सेंट्रलाइज में एक पर्टिकुलर कंपनी होता है, वहां से अलग अलग फ्रेंचाइजी होती है, लेकिन डिसेंट्रलाइज में जहां जहां लोग होते हैं ना, वह खुद का कंपनी, यानी खुद ही वो कंपनी होते हैं और खुद ही वो मालिक होते हैं। जिस तरह से आप डेटा रिचार्ज कराते हैं और उस रिचार्ज का मालिक आप खुद हैं, यानी आप अपने हक के लिए आप खुद से अपने आप से बेहतर, यानी जब आप डेटा चाहें, जब आप चालू करेंगे चालू होगा, दूसरा कोई चाहकर भी आपको कुछ नहीं कर सकता है, जब आपके हाथ में सारा सारा कंट्रोल है। सेम दैट उसी तरह से है कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइज आप ही इसका मालिक हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, आगे सेंट्रलाइज और वर्सेस डिसेंट्रलाइज में क्या अंतर है, थोड़ा सा समझिएगा। सेंट्रलाइज में सीएमडी होते हैं, सेंट्रलाइज में प्लान चेंज होता है, सेंट्रलाइज में प्रॉब्लम विथ योर आईडी और टीम, सेंट्रलाइज में सर्च इंजन के रूप में वेबसाइट लिया जाता है, सेंट्रलाइज में स्कीम 100% होता है, और सेंट्रलाइज में बैंक अकाउंट होता है। यानी अब एमडी सीएमडी होते हैं, जाहिर सी बात है, तो वो प्लान क्या होता है, चेंज हो जाता है। सर्च इंजन के रूप में वेबसाइट है, सर वेबसाइट आपके नाम से बन जाएगा, आप चाहें तो अपने नाम का वेबसाइट बंद कर देंगे, वेबसाइट खत्म, बंद। तो सेंट्रलाइज कंसेप्ट में ये सारा चीजें होता है, इस वजह से हमें प्रॉब्लम आ जाता है। डिसेंट्रलाइज का एडवांटेज क्या है, इस चीज को समझते हैं। डिसेंट्रलाइज में कोई भी सीएमडी नहीं होते हैं। अब सीएमडी ना होने की वजह से बड़े सारे लोगों के मन में क्वेश्चन चलेगा, सर अगर कोई प्रॉब्लम आई तो हम कैसे करेंगे? सर हम डिजिटल हैं, डिजिटल में डिसेंट्रलाइज में कभी प्रॉब्लम्स नहीं है, बाय द वे आती भी है तो उसमें हेल्प होता है, हम खुद से ही इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसमें हर चीज है। सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में कोई भी सीएमडी एमडी नहीं होते हैं, उनको पेमेंट देने की झंझट खत्म। डिसेंट्रलाइज में प्लान कभी चेंज नहीं होता है, जो एक बार बन गया है ना, वही रहेगा। डिसेंट्रलाइज में प्रॉब्लम आईडी और टीम के साथ कभी नहीं आता है, क्योंकि इसका कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, इसमें जो क्रिएटर है उनके हाथ में भी कभी नहीं रहता है। नेक्स्ट सर्च इंजन के रूप में ब्लॉकचेन लिया गया है। मैंने बताया ब्लॉकचेन बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, ब्लॉकचेन कभी बंद नहीं हो सकता है। इस वजह से इस डिसेंट्रलाइज पे काम करने वाला है ना, हर चीज सिक्योर्ड है। नेक्स्ट है स्कैम नो हंड, यानी डिसेंट्रलाइज में कभी भी स्कैम नहीं होता है। नेक्स्ट
डिसेंट्रलाइज में कोई भी बैंक अकाउंट नहीं होता है। अब बोले बैंक अकाउंट नहीं होगा सर पेमेंट कैसे आएगा? मैं आपको बता दूं कि विद इन सेकंड ही पेमेंट आ जाता है हमारे पास में, तुरंत ब्लॉकचेन ही हमारे पास में ट्रांसफर कर देता है विद इन सेकंड के अंदर में। यही एडवांटेज है डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज का। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, वाई मेटाफोर्स। अब आपके क्वेश्चन आता है कि वाई मेटाफोर्स, हमने तो ये जान लिया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेहतर है, डिसेंट्रलाइज बेहतर है, लेकिन अब मेटाफोर्स की क्यों करूं? तो मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज नॉट हेयर। नॉट हेयर क्या क्या है यहाँ पे, नहीं ये चीज को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नो कंपनी, मेटाफोर्स कोई कंपनी नहीं है। मेटाफोर्स में नो एमडी सीएमडी, इसमें कोई भी एमडी और सीएमडी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा नो ऑफिस नो ब्रांच, मेटाफोर्स में कोई भी ऑफिस और ब्रांच नहीं है। बड़े सारे लोग मन में क्वेश्चन चलेगा जो ऑफिस और ब्रांच है ही नहीं तो हम जाएंगे करेंगे क्या, हमें इनकम आएगा कहाँ से, क्या करेंगे? वो सारा चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, आप अपने क्वेश्चन को नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट है नो एडमिन चार्ज। यहाँ पे हमें 10%, 20% या 30% या 5% एडमिन चार्ज देने की झंझट नहीं है। यहाँ पे हमें एडमिन चार्ज नहीं देना होता है। नो लेवल रैंक, अब यहाँ पे आपको कोई भी सीसी कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको लेवल रैंक लेकर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। बड़े सारे कंसेप्ट में क्या होता है कि लेवल और रैंक होता है, 3 महीना तक हमने मेंटेन नहीं करके चलेंगे तो हमारा डिमोशन हो गया सर, हमारा वो लेवल छिन जाएगा, रैंक छिन जाएगा। सर ऐसा नहीं है इसमें, मेटाफोर्स में ऐसा कभी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेवल और रैंक के लिए हमें कुछ काम नहीं करना। नेक्स्ट हमारा नो प्रोडक्ट, मेटाफोर्स में कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। हमें तेल साबुन सरफ शैम्पू क्रीम फेस वॉश नॉनी कहीं लेकर मार्केट में घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आप अपने फोन को लेकर आप खुद रहेंगे, आप ही सब कुछ है। नेक्स्ट है इसमें नो क्लोजिंग, और सबसे मजे की बात है कि मेटाफोर्स में कोई भी क्लोजिंग डेट नहीं है। बड़े सारे लोग कंपनियों में क्या होता है कि सर वीकली क्लोजिंग होता है कि आपको बुधवार के दिन होगा, या फिर आपको संडे का संडे होगा, या फिर 15 दिन पे एक होगा, या फिर एक मंथ में, या फिर 45 दिन में एक बार होगा। सर ऐसा नहीं है, नो क्लोजिंग, विद इन सेकंड के अंदर में पेमेंट आता है। अगर कुछ भी डाउट्स होता है तो आप जुड़िए और आप एक आईडी लगाकर देखिए, अगर पेमेंट नहीं आता है तो आप कहिएगा। नेक्स्ट आता है व्हाट इज मोस्ट स्पेशल। यहाँ पे स्पेशल क्या है, तो सबसे पहले इस चीज को समझते हैं, 100% डिसेंट्रलाइज। अब 100% डिसेंट्रलाइज का मतलब हमने बताया आपको कि डिसेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में अंतर हमने बताया कि जिस कंपनी को बनाने वाले इंसान तो है, लेकिन उसको चलाने के लिए पर्टिकुलर कोई व्यक्ति नहीं, उसका कंट्रोल उस व्यक्ति के हाथ में नहीं है। जो सिस्टम को बनाया है उसको चलाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चला रहा है, जो कि इसका इंटरनेट ही सब चीज है। तो ये 100% डिसेंट्रलाइज है, जो कि कभी बंद हो नहीं सकता है। नेक्स्ट है 100% ट्रांसपेरेंट, ये पारदर्शी 100% का होता है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन, और मेटाफोर्स जो है ना वो 100% डिस्ट्रीब्यूशन करता है। यानी अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन चलेगा कि जब 100% रुपए बट जा रहा है तो कंपनी को क्या प्रॉफिट होगा, सिस्टम को क्या प्रॉफिट होगा? मैं पहले ही आपको बताया कि मेटाफोर्स कोई कंपनी नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी को पेमेंट अगर लेना है हमें, हम सभी लोगों को 100% देता है, तो सबसे पहले गैस फीस के रूप में 40 से 50 रुपए पर ज्वाइनिंग से मिल जाता है उसको, जो कि हम गैस फीस के रूप में पहले ही देते हैं। और 100% देता है और फिर भी हम सभी लोगों के बीच में रॉयल्टी इनकम मिल रहा है। आज देखिए यही वजह से लोगों का पेमेंट आज यहाँ पे बहुत ज्यादा है। किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों से मतलब बहुत ज्यादा का इनकम हुआ है लोगों को, और बहुत ज्यादा का एक्सपीरियंस रहा है। अभी आप सभी लोग उन सभी लोगों से मिलने को मिलेगा आपको, आप लास्ट तक बने रहिएगा। 100% डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पावर क्या होता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, आगे हमारे अपलाइन क्रॉस लाइन इनकम। सबसे मजे की बात है कि हमें अपलाइन से भी इनकम करने का मिलता है। दुनिया का ये 8वां अजूबा है जो कि हमें हमारे अपलाइन के भी काम करने से इनकम आता है। हमें हमारे अपलाइन से दूसरे कंसेप्टों में हमने क्या किया, बिजनेस नहीं कर पाया, और हमारे अपलाइन का वहां पे लाखों का बिजनेस होगा, लेकिन वहां पे हमें 1 रुपए का इनकम नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे हमारी अपलाइन से भी हमें यहाँ पे इनकम मिलता है, जरा सोचिए। और हद तो तब हो जाती है कि हमें क्रॉस लाइन से भी इनकम आता है। यानी जिस व्यक्ति को हम कभी जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, उस व्यक्ति के भी काम करने से हमें हमारे पास इनकम आता है। अगर ये चीजें अगर हम देख रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज है, यानी क्रॉस लाइन से भी हमें इनकम आ रहा है। नेक्स्ट हमारा है सिंगल लेग इनकम। बड़े सारे लोग इसी में लाइफ बीत जाती है, 2 साल 4 साल 5 साल लग जाता है लेफ्ट राइट को मैनेजमेंट करने में। लेफ्ट हुआ तो राइट नहीं, राइट हुआ तो लेफ्ट नहीं, इसी को मैनेजमेंट करने में मालूम चलता है कि टीम आया और खत्म, लोगों का सपना इधर उधर हो गया। लेकिन इसमें क्या है, सिंगल लेग इनकम। आपको यहाँ पे सिंगल लेग से भी आपको इनकम आएगा, जो कि आप एक लेग को भी अगर कंटिन्यू चलाते हैं तो उस लेग से भी आपको इनकम आएगा।
नेक्स्ट है इंस्टेंट पे आउट, नो टर्म एंड कंडीशन, यानी इंस्टेंट पे आउट मिलेगा। हमें आज काम किए हैं ना तो आज हमें इनकम आएगा। हमें कोई संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कोई भी हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर हम अभी काम किए हैं ना तो अभी के अभी हमारे पास इनकम आएगा। हमें कोई भी टर्म एंड कंडीशन है, बड़े सारा कंपनी में क्या है कि हम 50,000 का बिजनेस भी दे दिए हैं और हमारे एलिजिबल भी है पैसा लेना, लेकिन जब तक उसमें 10 बीवी या 10 आईपी का टर्नओवर नहीं करेंगे, वो हमारा इनकम हमें ना आके हमारे अपलाइन के पास चला जाएगा। अगर हमारे अपलाइन अगर उतना का काम किए तो जरा सोचिए कि काम किया लेकिन यहाँ पे कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है, 100% लाइबिलिटी फ्री है ये। आइए थोड़ा सा हम समझते हैं रोड मैप के बारे में। अब रोड मैप क्या है इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले आइडिया आया था 2021 में, फिर टेक्टाइल मैट्रिक्स आया हमारे बीच में 2022, फिर 31/12/2022 को आया रॉयल्टी कोर आया, 8/2/2023 को यूनाइट वर्स मल्टी माइनिंग प्रोसेस, और हम सभी लोग वी आर हेयर और हम लोग यहाँ पे हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा मार्केट प्लेस आएगा, स्वैप आएगा, मेटावर्स, वॉलेट, फोर्स कॉइन, हम सभी लोग के बीच में जो लाइव है। टेक्टाइल गुड्स आने वाला है, मोना बूस्ट, गेम जोन, ओवररियल, ये बड़े सारे चीजें जो है ना अभी टोटल का टोटल हम सभी लोग के बीच में लाइव होने वाला है, जहां से हमारी इनकम की ग्रोथ बहुत बड़ा है। मेटाफोर्स जो है ना ये इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम का मतलब कि आपको इस मार्केट में ना सब चीज मिलेगा। बड़े सारे लोग हैं कि सर प्रोजेक्ट है, अब प्रोजेक्ट से हमें इनकम कैसे आएगा सर? अभी आपको लाइव आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बड़ी इनकम आज हम सभी लोगों के बीच में मिल रहा है। वो चीजें आपको आगे नेक्स्ट बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे। हमारा मेटाफोर्स क्या है? मेटाफोर्स एज अ लाइव प्रोजेक्ट, मेटाफोर्स एक क्या है? प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा। इसमें चार तरह से इनकम अभी एज ए रन है। सबसे पहला टेक्टाइल है, टेक्टाइल में आपको मिलेगा वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों मिलेगा। नेक्स्ट आता है दूसरा यूनाइट वर्स है, इसमें एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों मिलेगा आपको। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्स कॉइन, यानी इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हम चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट करके इनकम ले सकते हैं, आगे हम समझेंगे। नेक्स्ट आता है एनएफटी रॉयल्टी और पैसिव इनकम है इसमें, इसमें पैसिव इनकम आता है एनएफटी रॉयल्टी में। चलिए हम आगे चलते हैं, सबसे पहले टेक्टाइल के बारे में समझते हैं। टेक्टाइल में समझना है S3 और S6, जिसमें 3 गोले दिख रहे हैं वो आपका S3 का है, जिसमें 6 गोले दिख रहे हैं वो हमारा S6 का है। आगे चलते हैं, आगे हमारा है कि प्री स्टार्ट प्राइस, यानी कब कहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसको स्टार्ट 5 चाहे तो 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560, 5120 या 10,240, किसी प्राइस हम यहाँ पे स्टार्टअप करते हैं। नेक्स्ट आगे हम बताएंगे कितने रुपए से हम ज्वाइनिंग करेंगे ना तो कितना हमें इनकम आएगा, क्या बेनिफिट रहेगा। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम S6 का स्लॉट समझते हैं। किनके किनके काम करने से हमारा ये स्लॉट है जो फुलफिल होता है, इस चीज को थोड़ा सा हम समझते हैं आगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं आगे, हमारा है फ्रॉम यू, यानी हमारे काम करने से हमारे ये इनकम आता है फ्रॉम योर डाउनलाइन, यानी हमारे जो डाउनलाइन है उनके भी काम करने से हमारे पास इनकम आता है। नेक्स्ट आता है फ्रॉम योर अपलाइन, यानी हमारे जो अपलाइन है उनके भी काम करने से इनकम आता है इस सिक्स में। और हमारे जो अपलाइन के जो साइड लाइन है, यानी हमारे जो क्रॉस लाइन है, हमारी क्रॉस लाइन के भी काम करने से इनकम आता है। अब जरा सोच कर देखिए कि इसमें S6 में हमारे भी काम करने से आएगा, हमारे डाउनलाइन के भी काम करने से, हमारे अपलाइन के भी काम करने से आएगा और हमारे क्रॉस लाइन से भी काम करने से इनकम आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि हम सबसे पहले खड़े यहाँ पे और हमने इस बिजनेस में एक व्यक्ति को लेकर आए हैं, $5 का काम होगा तो $5 हमारे अपलाइन के पास चल गया। नेक्स्ट आता है दूसरा, दूसरे इस बिजनेस में हम दूसरे व्यक्ति को लेकर आते हैं, $5 का काम होता है, वो हमारा इनकम हमारे ऊपर अपलाइन के पास चला जाता है। जैसे इस बिजनेस में हम तीसरा डायरेक्ट लगाते हैं, इस बिजनेस में चौथा डायरेक्ट लगाते हैं, इस बिजनेस में हम पांचवा डायरेक्ट लगाते हैं, यानी 5 व्यक्ति को हम इस बिज़नेस में लाए हैं। पहले 2 व्यक्ति का इनकम हमारे अपलाइन के पास गया है और चौथे, पाँचवें और यानी तीसरे, चौथे और पाँचवें का इनकम हमारे पास आता है। जैसे इस बिज़नेस में छठे लोगों को लेकर आते हैं, यानी 3, 4 और 5 का जो इनकम होता है, वो हमारे पास आता है। यानी सीधा शब्द में समझिए कि इसमें 6 गोले होते हैं, 6 गोले में 3 गोले का पेमेंट हमारे पास आता है और 3 गोले का पेमेंट हमारे अपलाइन के पास चला जाता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आगे हमारा जो है S3 काम कैसे करता है इस चीज को समझते हैं। हमारे काम करने से इनकम आता है और हमारे डाउनलाइन के। आप ध्यान रखिएगा कि इसमें S3 का 3 गोले हैं, मात्र 4 गोले हैं। कौन कौन है? 3, 6, 9 और 12, यानी
स्लॉट तीसरा, स्लॉट छठा, स्लॉट 9वां और स्लॉट 12, यानी मात्र 4 जो गोले हैं ना, उसमें हमारे काम करने से आएगा और हमारे डाउनलाइन के बाकी 8 स्लॉट ऐसा है, जिसमें हमारे भी काम करने से आएगा और हमारे अपलाइन के भी काम करने से, हमारे अपलाइन के जो साइड लाइन है उनसे भी और हमारे डाउनलाइन है उनसे भी काम करने से इनकम आएगा। लेकिन S3 का प्लान कैसे काम करता है, इस चीज़ को थोड़ा-सा हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल से इस बिज़नेस में हम आए और एक व्यक्ति को इस बिज़नेस में लेकर आते हैं, उसका 100% इनकम भले उसका जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, वो हमारे पास आता है। पहले व्यक्ति का पेमेंट हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट आता है, जैसे दूसरे व्यक्ति को इस बिज़नेस में लाते हैं ना, उसका पेमेंट हमारे पास आ जाता है। जैसे इस बिज़नेस में तीसरे व्यक्ति को लाते हैं ना, तो ये पेमेंट हमें ना जाके हमारे अपलाइन के पास जाता है, क्योंकि ये हमारा जो गोला होता है ना, ये खाली हो जाता है। यानी S3 मतलब S6 6 लोगों के आने से 1 रिसाइकल कंप्लीट होता है, लेकिन S3 6 लोगों के आने से 2 रिसाइकल कंप्लीट होता है और S6 में हमें 6 में 3 लोगों से पेमेंट आता है, बल्कि S6 भले S3 में 6 लोगों में 4 लोगों से पेमेंट हमारे पास आता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है जॉइनिंग अमाउंट। आइए हम समझते हैं कि कितने रुपए से जॉइनिंग करेंगे तो हमारी इनकम बहुत बेस्ट होगा। मैं चाहूँगा कि आप अगर डेली डाले बैठे हैं ना, तो आप बिल्कुल बेस्ट होके बैठ जाइए, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ें आपको समझने वाले हैं। जो चीज़ें बेसब्री से आपको इंतज़ार थे कितने रुपए से जॉइनिंग करें, कि हमें कितना इनकम आएगा, इस चीज़ को समझिए थोड़ा-सा। सबसे पहले इस बिज़नेस में हम स्लॉट यानी 7वें स्लॉट से शुरू करते हैं। 7वें स्लॉट का जो इनकम होता है ना, $635 लगता है इंडियन, 60,000 होता है और मात्र लोगों का इस बिज़नेस में टीम बनाने की वजह से हमारा जो इनकम आता है ना, वो इनकम आता है कितना? मतलब टोटल टर्नओवर हम 3 लाख का देते हैं, 3 लाख में हमें जो मिलता है ना, 2 लाख रुपए का इनकम हमें विद इन सेकंड आ जाता है। इस बिज़नेस में बड़े सारे लोग, अगर आप 60,000 से शुरू करते हैं तो ज़्यादा इनकम आता है, मात्र काम उतना ही। इस बिज़नेस में हम छठे स्लॉट से शुरू करते हैं, $315 का लागत लगता है, 30,000 रुपए का इनकम लगता है, मात्र 5 लोगों को इस बिज़नेस में लाते हैं, टोटल टर्नओवर हम $1575 का देते हैं, जिसमें इंडियन रुपीज़ में कितना होता है, 1.5 लाख रुपए का बिज़नेस हम देते हैं, जिसमें हमें $1125 यानी लगभग 1,05,000 रुपए का इनकम हमें मिल जाता है। ज़रा सोचिए, काम हमें उतना ही करना है, लेकिन हम इस बिज़नेस में बड़े स्लॉट से स्टार्ट किया ना, तो बड़ा इनकम आया है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इस बिज़नेस में अगर 5वें स्लॉट से स्टार्ट करते हैं, $155 लगता है इंडियन रुपीज़ में, 15,000 मात्र 5 लोग इस बिज़नेस में लाते हैं, $775 का टोटल हमने बिज़नेस दिया, जिसमें से हमें $485 यानी इंडियन रुपीज़ में 45,000 रुपए का इनकम आता है। नेक्स्ट आता है लेवल 4, यानी इस बिज़नेस में $75 का बिज़नेस, $75 से हम स्टार्ट करते हैं, मात्र 7,000 रुपए होता है, मात्र 5 लोगों का टीम बनाने की वजह से हमारे पास टोटल टर्नओवर होता है $375 का इंडियन रुपीज़ में, 35,000 रुपए का, यानी टोटल $245 का इनकम आता है, इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो 23,000 रुपए होता है। इस बिज़नेस में अगर हम 60,000 से आते हैं, मात्र 5 लोगों को लेकर आते हैं, तो हमें टोटल 2 लाख रुपए का इनकम आता है और इस बिज़नेस में अगर हम $75 यानी 7,000 से शुरू करते हैं, मात्र 5 ही लोग को लेकर आते हैं, तो टोटल 23,000 रुपए का इनकम आता है। काम हमें उतना ही करना है। अगर हम बड़े स्लॉट से स्टार्ट करते हैं, तो बड़ा इनकम आता है, छोटे स्लॉट से स्टार्ट करते हैं, तो छोटा इनकम आता है। तो डिपेंड आपके ऊपर पड़ता है कि आप कितने स्लॉट से स्टार्ट करना चाहते हैं, कितना पैसा कमाना चाहते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अगर इस बिज़नेस में हम चाहें, हमें मर्ज़ी है कि चलो हम 1 दिन में, कोई भी यहाँ पे कैपिंग लिमिट नहीं है, बड़े सारे कंपनियों में क्या है, कैपिंग लिमिट होता है कि 1 दिन में 15,000 रुपए निकाल सकते हैं या 1 दिन में 30,000 या 1 दिन में 5,000 रुपए निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन मेटाफोर्स कोई कैपिंग नहीं है, अगर आपको करोड़ों रुपए का इनकम कमाना है ना, तो 1 दिन के अंदर में आप कमा सकते हैं। इस बिज़नेस में 12 स्लॉट से हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली $20,480 लगा के और मात्र 5 लोगों को 1 दिन के अंदर में $20,480 से स्टार्ट कराते हैं ना, टोटल टर्नओवर हम कितना दिया, $73,125 का हमें प्रॉफिट आता है और एक सौ $73,125 का देखा जाए तो लगभग में 60 से 65 लाख रुपए का होता है। आप चाहें तो यहाँ पे और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। करोड़ों रुपए का इनकम हम 1 दिन में कर सकते हैं, अगर हमें मर्ज़ी है कि चलो हम 1 दिन का करना चाहें तो। नेक्स्ट हमारा है व्हाट विल आई गेट फॉर माय मनी। बड़े सारे लोग का मन में क्वेश्चन चलता है कि हम पैसे के बदले में हमें मिलेगा क्या। मैं आपको बता दूं कि पैसे के बदले में आपको मिलेगा क्या, इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। आपको सबसे पहले डिजिटल एसेट मिलेगा। अब आपको कहना है कि डिजिटल एसेट क्या है सर। सर डिजिटल एसेट क्या है, यूट्यूब। जिस तरह से यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप उसको खरीद कर हाथ में यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उससे लाखों नहीं करोड़ों रुपए का अर्निंग कर सकते हैं, कमा सकते हैं।
तो उसको खरीदने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन आज मेटाफोर्स आपको डिजिटल एसेट खरीदने का मौका मिलता है। आप यहाँ पर डिजिटल एसेट खरीद सकते हैं, जो कि आपको स्लॉट के रूप में मिलता है। दूसरा मिलता है टीआर टोकन। जी हाँ, टीआर टोकन बहुत बड़ी चीज़ है। आने वाले समय में इस टीआर टोकन से आपको फोर्स कॉइन मिलने वाला है। तो आप जब स्टार्टअप करते हैं ना, तो आपको 2 चीज़ें आपको मिलता है, जो कि आपके वॉलेट में होता है और इससे आप यूज़ कर सकते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा यूनाइट वर्स, यानी पहला प्रोजेक्ट हमारा टेक्टाइल का था, दूसरा हमारा यूनाइट वर्स है। अब यूनाइट वर्स जो है, वो मल्टी माइनिंग प्रोसेस और मेटावर्स 2 चीज़ें अभी चल रहा है हम सभी लोगों के बीच में। मल्टी